नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आपको त्रिकोणमिति की कुछ सरल समीकरण करा रहा था। मैंने उनकी व्युत्पत्ति भी बता दी, ठीक है, किस तरीके से वो व्युत्पत्ति हुई है उनकी। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, आप सभी को। अब बात करते हैं हम अपने, यानी जो मैंने आपको सरल समीकरण लिखवाई हैं, ठीक है, जो सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं उनको अब हम क्वेश्चनों में किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज मैं उसी कड़ी में आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के किस तरीके से सवाल आते हैं और हमें वो किस तरीके से सॉल्व करने होंगे। अगर हम जितना, यानी हमें अगर फॉर्मूलों को उनको यानी पुटअप करने आता है कि लगाना कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि इसमें चेंज किया जाए, तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूं इस तरीके से। न्यून कोण थीटा के लिए समस्त त्रिकोणमिति अनुपातों को tan थीटा के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए। न्यून कोण थीटा के लिए समस्त त्रिकोणमिति अनुपातों को tan थीटा के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब सीधी सी बात है, समस्त त्रिकोणमिति अनुपात कहने का मतलब है कौन कौन से, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। यानी साइन का मान भी टैन के रूप में लिखना है, कोस का मान भी टैन के रूप में लिखना है, टैन का मान तो टैन ही होता है, कोट को भी टैन में लिखना है, सेक को भी टैन में लिखना है और कोसेक को भी किसके रूप में लिखना है, टैन के रूप में। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम त्रिकोणमिति सरल समीकरणों के फॉर्मूलों को इसमें लगाकर कि सबसे पहले देखिए टैन का संबंध किससे होता है, कोट से, ठीक है, तो उन फॉर्मूलों का यूज कर भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें, यानी कहने का मतलब है साइन को भी टैन के रूप में लिखना है, कोस को भी टैन के रूप में लिखना है, सेक को भी टैन के रूप में लिखना है और कोट को भी किसके रूप में लिखना है, टैन के रूप में, और कोसेक को भी किसके रूप में लिखना है, टैन के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है टैन थीटा, इसी को लेंगे। टैन थीटा का मतलब बताओ क्या अनुपात होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन के नीचे एक मान सकता हूं, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा लंब तो कितने का है, टैन थीटा का, और आधार कितने का है, 1 का। क्या नहीं हमारे पास, कम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, आपको पहले ही पता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। तो टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार। जिसके रूप में चेंज करना है उसी को ले लीजिए। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन के नीचे 1 मान सकता हूं, तो लंब तो हो गया टैन का, आधार हो गया कितने का, 1 का। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार बताओ कितने का, 1 का, 1 का स्क्वायर, लंब कितने का है, टैन का, टैन थीटा का स्क्वायर। क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, टैन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या बनाएगा, अंडर रूट। कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास मान आ गया है। कर्ण का मान टैन के रूप में कितना है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर, लंब के रूप में टैन थीटा और आधार के रूप में कितना है, 1 आया है। अब हमारे सारे अनुपात हमें पता है कि कौन सा लेके आएगा। तो समस्त त्रिकोणमिति अनुपात उनको किसके रूप में लिखना है, टैन के रूप में। तो देखिए, मैंने लंब भी टैन के रूप में था, आधार 1 के रूप में है और कर्ण किसके रूप में आया है, 1 अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर के रूप में। अब मुझे निकालना है किसका मान, साइन का मान, यानी साइन को किसके रूप में मान लेकर आना है, टैन के रूप में। तो नंबर 1 आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब बताओ क्या होता है, साइन थीटा में कौन सा अनुपात आता है, लंब बटा कर्ण। लंब देखो कितने का है आपका, टैन का, कितने का है, टैन थीटा, अपॉन कर्ण कितने का आया है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना, साइन थीटा का मान टैन के रूप में क्या होता है, टैन अपॉन अंडर रूट 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2, क्योंकि देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा कितने का है, tan का। लंब हमारा क्या है, tan का, और कर्ण कितने का आया है, √1 प्लस tan स्क्वायर। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया tan बटा कर्ण का मान हो गया √1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा का मान किसके रूप में आ चुका है हमारा, tan के रूप में। ऐसे किसका मान निकालेंगे, कोस का। देखिए कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितने का है, 1 का, देख लो आधार हमने 1 का माना है, और कर्ण हमारा कितने का है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को tan थीटा के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 बटा √1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, ऐसे देखिए नंबर 3, tan तो tan ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार कितने का, 1 का, और लंब कितने का है, tan का। तो देख लो कोट थीटा का मतलब वैसे भी 1/tan ही होता है। मैंने सूत्रों में लिखवाया था आपको कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो देखो इसी तरीके से उसका मान आता है, कोट थीटा बराबर क्या हो गया, 1/tan थीटा। ठीक है, तो कोट का मान tan के रूप में ये होता है। कोट के बाद बताओ, क्योंकि एक tan तो tan ही होगा, 3 मान हो गया, चौथा मान बताओ किसका होता है, sec का। sec थीटा, sec थीटा का मतलब बताओ क्या होता है, क्या अनुपात होता है, कर्ण बटे आधार, यानी cos थीटा का उल्टा भी लिख सकते हैं। cos थीटा का उल्टा लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, एक कहां जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है हमारे पास, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 को नीचे लगाओ चाहे मत लगाओ। उसके बाद पांचवा मान हमारा किसका है, cosec थीटा। cosec थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है, लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन लंब का मान क्या है, tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से cosec थीटा का मान tan के रूप में क्या होता है, √1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन tan थीटा। ठीक है, और ऐसे क्या हो जाएगा, sin का मान tan के रूप में ये होता है, cos का मान tan के रूप में ये, cot का tan के रूप में, sec का tan के रूप में, और cosec का tan के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से न्यून कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में चेंज कर दिया गया है, tan थीटा के रूप में चेंज कर दिया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने, जैसे मैंने सभी फलनों को tan के रूप में लेके आया हूं, ऐसे ही मैं किसके रूप में लेकर आ सकता हूं, sin के रूप में, ऐसे ही cos के रूप में, ऐसे ही किसके रूप में, cot के, ऐसे ही sec, और ऐसे ही cosec। सभी फलनों को आपस में इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या उनके रूप में बदला जा सकता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो भी आपको दे जिसके रूप में चेंज करना है उसी को लेकर हमें क्या करना है, कर्ण का, लंब का और आधार का मान निकाल कर और इस तरीके से कर देना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, हम चाहें तो सूत्रों का प्रयोग कर कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ये चीज आसान है तो हम इसी का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन तो बनता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ सरल समीकरणों के सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं कि भाई एक पक्ष इधर दे दिया, एक पक्ष इधर दे दिया, और क्या है कि इधर वाले के बराबर लेकर आओ। ठीक है, अब हमें सूत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा और हमें यही देखना होगा कि कौन सा सूत्र है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साइन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा। देखिए अगर पेपर में हमें इधर वाला पक्ष ना दे और ये दे दे कि साइन थीटा डॉट कोस थीटा का मान कोट थीटा का मान बताइए, तो हम इसको ही सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कर आंसर, लेकिन उसने क्या किया है, आंसर हमें सामने दिया है। इस तरीके से सवाल आते हैं कि साइन थीटा डॉट कोट थीटा को किसके रूप में बदले, कोस थीटा लेकर आए, सिद्ध करें कि साइन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर किसके होता है, कोस थीटा के होता है। देखते हैं, हमारे पास दो पक्ष हैं, इधर वाले पक्ष को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर को कहते हैं सॉरी इधर कहते हैं राइट हैंड साइड, इधर कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS को हल करते हैं, LHS से। देखिए मैंने आपको बताया था कोई सूत्र है क्या, ऐसा आपने देखा था, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों में कुछ सूत्र लिखवाए थे क्या, उनमें साइन थीटा और कोट थीटा एक साथ थे क्या, नहीं थे। ठीक है, कोई सर्वसमीकरण का सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा। तो हमारे पास लास्ट तरीका रह जाता है क्या करने का, बदलने का। और बदलेंगे किस में,
साइन और कोस को छोड़कर सभी फलनों को साइन और कोस की टर्म में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो देखो साइन का तो साइन ही रहेगा साइन थीटा, गुणा कोट का मतलब क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र तो मैंने लिखवाया था, कोस थीटा बटे साइन, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा बराबर, आ गया ना कोस थीटा। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं समझ सकता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे कहूं tan स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर किसके बराबर लेकर आना है, sin स्क्वायर के बराबर, वही काम है हमारा, ठीक है। कोई सूत्र नहीं है तो क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और LHS को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखो tan थीटा किस में बदलता है, sin बटा cos में। अब tan पर स्क्वायर लग रहा है तो उस पर भी क्या लग जाएगा, sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। तो देखो मैं tan को ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, sin स्क्वायर बराबर, देखो आ गया ना sin स्क्वायर। तो LHS बराबर RHS, ठीक। तो इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े, ये अभी स्टार्ट छोटे छोटे सवालों से चालू कर रहे हैं, हम त्रिकोणमिति को बिल्कुल जड़ से उठाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, ठीक है, बाकी हो सकता है वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जानते हैं तो वो भी प्रयास करें अपना चैनल बनाकर। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे पाएं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर, एक क्वेश्चन देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा बराबर लेकर आना है किसके, कोट स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर, देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, बराबर किसके लेके आना है, कोट स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जाम में हम सीधे, अगर जैसे हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं उसमें ये बोल दिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर हमें ऑप्शन में दे दिए, तो बताओ ये किसके बराबर होगा या इसका मान क्या आएगा, तो हमें तो सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम LHS को लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सबसे पहले काम है हमारा कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका के सूत्र देखना, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका के सूत्र, क्या ऐसा कोई सूत्र है कि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, कोई नहीं। क्या कोस स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर एक साथ है किसी में, नहीं है, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका का कोई सूत्र हमारे इसमें नहीं लग रहा है, ठीक। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, अब हम देखें तो क्या कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कोई सूत्र लग रहा है, देखिए इसमें कोई लग रहा हो, वो भी नहीं लग रहा। अब क्या करें, अब हमारे पास दो काम बच जाते हैं, या तो मैं क्या कर दूं, चेंज करूं। अगर सपोज करो कि ये कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहेगा, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहेगा, ये कोट स्क्वायर है, और कोट का मतलब होता है कोस बटा साइन, इसका मतलब कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। देखिए उससे कोई आंसर नहीं निकल रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कोस स्क्वायर इसमें भी है, कोस स्क्वायर इसमें भी है, क्या मैं कोस स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों में से कोस स्क्वायर को क्या निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। देखिए कोस स्क्वायर को मैंने क्या किया है, कॉमन। त्रिकोणमिति में यही है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये तरीके सीख लिए तो त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, इस कोस स्क्वायर को कहाँ निकाल देंगे, बाहर, ठीक है। इन दोनों में से कोस स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, कितना बचेगा, 1, ठीक है, क्योंकि जब सब कुछ बाहर निकल जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है, प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर बच गया, कट गया, क्या बच गया, कोट स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास ये बन गया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या आप कोई सूत्र जानते हो, देखिए कोई सूत्र आपको पता है, आपको पता है, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसे क्या कहते हो आप,
सूत्रों में देखो सरसमीकरण वाले में 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो क्या मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल सही, लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा गुणा क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब आपको पता है कि ये भी कोई सूत्र नहीं, तो अब चेंज कर देंगे। और आपको पता है कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और आपको पता है कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, तो कोट स्क्वायर लेकर आना था, कोट स्क्वायर आ गया, तो LHS बराबर RHS। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यही देखना होगा कि हम इसका क्या, इसमें क्या ऐसा क्या करें, क्या कॉमन निकालें या क्या बदलें। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर कहते हैं, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर में चेंज होता है। बाकी आपको पता है कोस बटे साइन को आप कोट कहते हो, तो स्क्वायर लग रहा है, इसलिए मैंने इस पर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि सेक थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1, ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक, इसको लेकर आना है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब सबसे पहले LHS को सॉल्व कर क्या लेकर आना है, RHS लेकर आना है। एक LHS इसको सॉल्व करेंगे, क्या करें बताओ। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमारा सबसे पहला काम है कि हमें देखना है कोई सूत्र है क्या। इनमें कोई सूत्र नहीं लग रहा है त्रिकोणमिति सरसमीकरण। सूत्रों में देखिए आप, अगर ऐसा कोई सूत्र बन रहा हो तो नहीं बन रहा। बीजीय सरसमीकरण देखो, इस कोष्टक में प्लस का चिन्ह, इसमें माइनस का है। एक सूत्र बन सकता था, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन उसके लिए क्या है, कोष्टक की दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ तो यहाँ सेक प्लस टैन है, यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए वो भी सूत्र नहीं लगेगा। अब नहीं लग रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है, सूत्र भी नहीं लग रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे। देखो इसे किस में चेंज करोगे, मैंने आपसे कहा था या तो साइन के रूप में बदलेंगे या किसके रूप में बदलेंगे, कोस के रूप में। तो सेक थीटा तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट, ये ऐसे कैसे रहेगा 1 माइनस साइन थीटा, ये चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस ये किस में चेंज होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो सेक थीटा को चेंज किया 1 अपॉन कोस में, ये 1 माइनस साइन ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि साइन को नहीं, साइन और कोस को नहीं छेड़ना है। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस, इसका मतलब होता है साइन बटा कोस, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोई दिक्कत। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, कोस थीटा का और कोस थीटा का एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। कोस और कोस का एलसीएम लिया तो ऊपर की संख्या से कैसे आ जाएगी 1 प्लस, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, फिर से वापस ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस का आ गया और ये किसका आ गया, प्लस का। कोस को कोस से करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कोस स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब तो कोष्टक की संख्या समान है। फिर से सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक चेंज किया, कोई दिक्कत है तक। अब देखो ये इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, इसका मैंने एलसीएम लिया कोस थीटा आया,
कोस का भाग कोस में एक बार जाएगा, एक एकम एक प्लस कोस का भाग कोस में गया तो साइन एकम साइन। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, मल्टीप्लाई तो करूंगा लेकिन देखो थोड़ी देर के लिए ये प्लस ये माइनस का और ये किसका प्लस का, तो इनको ऐसे लिख दिया। कोस को कोस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाओ, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कोष्टक के अंदर संख्या समान है, फर्क किसका है चिन्ह का, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक का, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक की जगह क्या मानेंगे, एक a की जगह एक है और b की जगह क्या है साइन है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, b क्या है साइन, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। अब इसे भी हमने कहीं देखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, याद करो पहली सरल समीकरण, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, और साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किस में लिखोगे कोस स्क्वायर में, किस में लिखोगे कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में क्या लिख रहा है कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, चल ही रहा है यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 1, हेंस तो आंसर हमारा कितना आ गया है 1, यही लेके आना था। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है, यानी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में कोई से भी चीज अगर आपको ऐसे लग रही है कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो यानी आप उस वीडियो का पार्ट नंबर और आप बताएं कि उसमें कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको वो सारी चीजें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है अगली वीडियो में, तो यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे त्रिकोणमिति के, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद और आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।